नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथ बनाने का सबसे आसान तरीका कि किसी भी मैथ को हम कितने जल्दी शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया यह प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा गया पीवाईक्यू प्रश्न जो पिछले बार पूछा गया है, उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज क्या होता है कि क्वेश्चन का प्रारूप सेम ही रहता है लेकिन अंक और डिजिट बदलता रहता है। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आने वाले जो एग्जामिनेशन होगा उसमें सेम ही क्वेश्चन हमें प्राप्त होंगे, लेकिन सिर्फ डिजिट बदलता रहेगा। अब कहता है कि 6,000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, यानी लगाया जाता है। यदि ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजित होता है, छमाही देय है, कितना है, छमाही देय है, तो 18 माह के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। यानी पूरी राशि पूछ रहा, राशि का मतलब क्या हुआ, मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन प्लस ब्याज उसे कितना मिलेगा। तो छमाही हो तो दर क्या होता है, जो वार्षिक ब्याज जो है उसको हम लोग आधा करते हैं और ये जो है समय को दुगना करते हैं। तो जब 6,000 रुपया है तो कितना लिखेंगे, 6,000 रुपया, दर हो जाएगा आधा, तो 10, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110/100। कितना हो गया है, ये 18 माह है तो 36 में यानी 3 साल, तो 3 बार इसको गुना करेंगे इसमें। क्लियर। अब इसको काटते हैं, कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कटा, ये 2 जीरो से ये कट गया। अब गुना कीजिए, तो 11 में गुना करेंगे तो 121 होगा, 121 में 11 से गुना करेंगे 1331 होगा, और 1331 में 6 से गुना करेंगे तो 13 6 78 79 इतना रुपया होगा। यानी 18 माह बाद 7,986 रुपया दे होगा, यानी दिया जाएगा। इसमें क्या है कि अगर हम सिर्फ बोलता कि ब्याज कितना मिलेगा तो 6,000 रुपये को घटा देते तो ये हो जाता 1,986 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, है ना। कितना आसान तरीका है बनाने का। नेक्स्ट है, यदि संख्या है 5 अंक की संख्या है जो 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, यानी 11 से पूरा पूरा कट जाता है, तो कहता है कि x के स्थान पे कौन सा अंक छुपा हुआ है। क्या है, अंक छुपा हुआ है। तो देखिए 11 से जो विभाज्य का रूल है, जो 11 से कटने का नियम कहता है, तो कहता है कि सम और विषम के जो अंकों का योग है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का अंतर यदि 0 है या 11 है तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य होती है। तो सम स्थान पे देखिए ये हो गया, विषम पे 1 5 और 4, कितना है, ये है ना। तो एक में है x 5 और 4, ये हो गया हमारा विषम स्थान पे, और सम स्थान पे कितना है, 4 और 8, तो 4 + 8। ये दोनों का अगर अंतर 0 होता है तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो 5 और 9 यानी यहां हो जाएगा, और माइनस यहां कितना है, 8 4 12, तो कितना रहा, अगर यहां पे 3 होता तो 9 3 12 12 कितना होगा, 0 होगा ना। तो कितना, वो जब 0 होगा या 11 होगा, यदि या तो 0 या 11 हो अंतर तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाती है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3। तो यहां लिख सकते हैं x = 3, x का मान कितना है, 3 है। समझ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है कि भिन्न 4/9/12 को सरल रूप में परिवर्तित करें। तो देखिए जब हम इसे तोड़ते हैं तो 4/9 टूटा, ये जो है ये भागा का सिंबल होता है, तो भाग 12/1। अब भाग को चिन्ह को हम गुना में जब परिवर्तित करते हैं, इधर वाले कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेफ्ट वाला हमेशा सेम रहेगा, इधर का बदल जाता है जब गुना करते हैं, तो 1/12 कर देंगे, चरती आई 12, यानी 1/27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, 1/27। अब ये कहता है कि एक ईंट की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है।
तो इतना मीटर गुने इतना चौड़ी और इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंट की आवश्यकता होगी। क्लियर? क्या कह रहा? तो ईंट की माप है, दीवार की माप है, तो हम कहते हैं संख्या बराबर, अगर ईंटों की संख्या निकालना हो तो दीवार का क्या कहता है, मीटर को है, तो हम उसको सेंटीमीटर में, क्योंकि ईंट की माप जो है वो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा, गुने इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे इतना हो जाएगा, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है 12 बटा 20 है, तो 20 12 गुने 18, ये से ये कट गया और 20 से ये कट रहा है, ठीक है, 2 से भी काट देते हैं तो ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये अब 6 से कटते हैं तो 36 18 और कट रहा है, तो 36 18 कट गया, 6 से कटेगा तो 6 कम 6 2, 6 दूना 12, 12 2 बचा, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 7 से कट रहा, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 18 ही है ना, 18 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 18 नहीं है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, तो अब 8 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो अब काटिए, अब कट जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा 840 में, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कटेगा 4 दूना 8, 2184, 2 मरतबे में कट गया, और इससे गुना करेंगे तो 2 एकम 2 105, और 105 गुने अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देखिए, आपका आंसर होगा, वो होगा 26 25, इतने ईंटों की आवश्यकता होगी। 25 25 25 से 5 12, तो 2 25 का बजे 26, 26 25 होगा, और इतने ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने में। क्लियर? समझ में आया? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दबा के शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज आरआरबी ग्रुप डी का क्लास दिया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी के मैथ रोज मतलब शॉर्टकट तरीके से बताया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।